वो अंदर आते हैं, सुइची अपनी माँ को आवाज लगाती है कि वो घर आ गई है। उसकी माँ यांग हुई तुरंत गुस्से में सामने आती है और अपनी बेटी को इतनी देर तक बाहर रहने के लिए डांटती है, उसे बताते हुए कि चिन हाओ कब से इंतजार कर रहा है। बैकग्राउंड में सूट पहने एक मोटा सा आदमी सोफे पर बैठा हुआ था। सुइची बस इतना कहती है कि वो वॉक पर गई थी। तब उसकी माँ की नजर उसके पीछे खड़े वोंग हान पर पड़ती है और वो नफरत से पूछती है कि वो किसी को साथ क्यों ले आई, उसे याद दिलाते हुए कि चिन हाओ के साथ उसकी शादी नजदीक है। सोफे पर बैठा आदमी खड़ा होता है और सुइची को ग्रीट करता है, कंफर्म करते हुए कि वो शादी के मामलों पर चर्चा करने आया था। वो एक चालाक मुस्कान देता है और अपना परिचय चिन हाओ, चिन फैमिली के दूसरे यंग मास्टर के रूप में देता है। अपने मंगेतर चिन हाओ का सामना करते हुए सुइची उनकी शादी को रोकने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि क्योंकि चिन फैमिली नए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट की बोली हार गई है, उनके परिवार का प्लान किया गया सहयोग अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और इसलिए उनकी शादी भी टाल देनी चाहिए। लेकिन चिन हाओ बोली हारने को एक छोटी सी बात कहकर टाल देता है। एक शैतानी मुस्कान के साथ वो जोर देता है कि उन्हें पहले शादी कर लेनी चाहिए और बाकी सब कुछ बाद में नेगोशिएट हो सकता है। उसके विचार उसके असली इरादे जाहिर करते हैं। वो पहले उसे बिस्तर पर ले जाना चाहता है और फिर बाद में फैसला करेगा कि क्या उसे उसके परिवार को जरूरी पैसे देने हैं या नहीं। सुइची की माँ यांग हुएमिन बेबस होकर सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है। वो अपनी बेटी से मिन्नतें करती है, उसे याद दिलाते हुए कि चिन हाओ ने वादा किया है कि जैसे ही वो शादी करेंगे वो सू फैमिली की मदद के लिए 1 बिलियन देगा। लेकिन सुइची तेजी से उसकी बात काट देती है और कुछ मत कहना। एक अटल निश्चय के साथ वो ऐलान करती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी। उसके इनकार से उसकी माँ और चिन हाओ दोनों हैरान रह जाते हैं। एक हिम्मत भरा कदम उठाते हुए सुइची वोंग हान के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और ऐलान करती है कि वो न सिर्फ चिन हाओ से शादी नहीं करेगी बल्कि वो वोंग हान के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। उसकी माँ डग से चीख पड़ती है, अपनी बेटी को पकड़ती और पूछती है, क्या तुम समझ रही हो तुम क्या कह रही हो? ये बताते हुए कि वोंग हान सिर्फ एक फूड डिलीवरी गाय है। सुइची अपनी माँ से मिन्नतें करती है, जोर देकर कहती है कि वो चिन हाओ से जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहती और वादा करती है कि थोड़े समय के साथ वो सू फैमिली को उनके संकट से निकाल सकती है। अपनी बेटी के इस शर्मनाक बर्ताव से गुस्सा होकर यांग हुई सुइची को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन इससे पहले कि हाथ उसके चेहरे तक पहुंचता, वोंग हान का हाथ तेजी से आगे बढ़ता है और उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लेता है, थप्पड़ को रोक देता है। वो ठंडे अंदाज में उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि जिम्मेदारी से काम करने में क्या बुराई है। फिर वो शर्म का इल्जाम उस पर ही पलट देता है, पूछते हुए कि अपनी ही बेटी को फायदे के लिए एक घटिया आदमी को बेच देना, इसमें कोई शर्म नहीं है क्या? जब वो उसकी पकड़ में छटपटाती है, उस बदबूदार डिलीवरी गाय को उसे छोड़ने के लिए चिल्लाती है। मामला और बिगड़ जाता है। चिन हाओ जो अब तक ये ड्रामा देख रहा था, आखिरकार फट पड़ता है। वो सुइची पर इल्जाम लगाते हुए उंगली उठाता है। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है और उसे बेशर्म कहता है। वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी घटिया होगी। वो गुस्से में कहता है कि कैसे उसने एक डिलीवरी गाय को अपने साथ सोने दिया और फिर अपना सारा गुस्सा वोंग हान पर निकालता है, उसे मारने की कसम खाते हुए। सुइची बस पास में खड़ी हैरान और डर से सहमी रह जाती है। इससे पहले कि चिन हाओ कुछ कर पाता, वोंग हान बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है। वो चिन हाओ के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वो लड़खड़ाता हुआ पीछे जाकर जमीन पर गिर जाता है। फिर वोंग हान हैरान सुइची को अपने पीछे सुरक्षा के लिए खींच लेता है। वो गिरे हुए चिन हाओ को घूरता है और ऐलान करता है कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, इसका मतलब वो मेरी औरत है। तुझे उस पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने दी? जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए चिन हाओ विश्वास ना करते हुए चिल्लाता है कि वोंग हान ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। उसका गुस्सा उबाल मार रहा था। वो पास की टेबल से एक भारी एशट्रे उठाता है और उस जोड़े पर हमला करता है, चिल्लाते हुए, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। एक शांत तसल्ली भरी मुस्कान के साथ वोंग हान सुइची से कहता है कि वो उसके पीछे खड़ी रहे और वो घबराहट में हाँ कह देती है। जैसे ही चिन हाओ एशट्रे घुमाते हुए आगे बढ़ता है, वोंग हान आसानी से हमले से बच जाता है। एक ही झटके में वो चिन हाओ के जबड़े पर एक तबाहकुन घूसा मारता है, जिससे वो पीछे की तरफ उड़ता हुआ गिर जाता है और एशट्रे उसके हाथ से छूट जाती है। जब चिन हाओ नशे में पड़ा होता है, वोंग हान उसके ऊपर खड़ा होता है और ऐलान करता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को हाथ लगाने की?
अभी बात खत्म नहीं हुई थी। वोंग हान उस पिटे हुए आदमी के ऊपर बैठ जाता है, उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। वो चिन हाओ के चेहरे पर लगातार कई ब्रूटल घूंसे बरसाता है, उसके शिकार की दर्द भरी चीखों और मदद के लिए गिड़गिड़ाने को नजरअंदाज करते हुए। जैसे ही वो एक और वार के लिए अपनी मुट्ठी उठाता है, सूची उसे रुकने के लिए आवाज देती है। ठीक उसी पल एक शक्तिशाली आवाज गूंजती है, किसने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत की। एक प्रभावशाली लोगों का ग्रुप अंदर दाखिल होता है, जिनका नेतृत्व एक बुजुर्ग प्रतिष्ठित आदमी कर रहा था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में एक छड़ी थी। सूची उस आदमी को शौक और डर से देखती है और उसे दादा कहकर पुकारती है। परिवार के मुखिया के आने से सब जम जाते हैं। सूची के दादा परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ सीन का जायजा लेते हैं। चिन्हाओ जमीन पर पिटा हुआ, सूची एक अनजान आदमी के साथ और उसकी मां शौक में। उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा गंभीर था। जब उसने ऐलान किया कि उसने सब कुछ सुन लिया है, वो अपनी तेज नजर अपनी पोती पर घुमाता है और अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए पूछता है, क्या ये सच है कि तुम इस डिलीवरी गाय के बच्चे की मां बनने वाली हो? धीमी हारी हुई आवाज में सूची कंफर्म करती है कि ये सच है। ये इकरार सू परिवार में पैनिक फैला देता है। वो चिल्लाते हैं कि ये सिचुएशन बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है और वो शक्तिशाली चिन परिवार को नाराज नहीं कर सकते। उसके दादा, जिनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, गरजते हैं कि इसका एक ही समाधान है, बच्चे को तुरंत गिरा दिया जाए। लेकिन चिन्हाओ मुश्किल से उठता है और असहमति जताता है। वो चिल्लाता है कि अगर वो बच्चा गिरा भी दे तो उसकी जैसी गंदी औरत कभी उसके परिवार के घर में कदम नहीं रखेगी। ये सुनते ही सू परिवार के होश उड़ जाते हैं। सिचुएशन का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है। वो रोने लगते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, एक दूसरे पर सूची को बिगाड़ने का इल्जाम लगाते हुए और अफसोस करते हुए कि अब सू परिवार बर्बाद हो गया है। सूची उनके इल्जामों के बीच शांति से खड़ी रहती है। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। आखिरकार वो भी फट पड़ती है, उन सब से बहस बंद करने को कहती है। भावनात्मक और शारीरिक तनाव उस पर हावी हो जाता है और वो दर्द से चिल्लाती है, अपने सर को पकड़ती है जब उसे चक्कर आने लगते हैं। इससे पहले कि वो गिर पाती, वोंग हान उसे संभालने के लिए वहां होता है। वो उसे स्थिर रखता है और तसल्ली देता है, डरो मत, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। जैसे ही वो उसे अपनी गोद में उठाता है, उसके परिवार वाले उसके माँ बाप सहित आगे बढ़ते हैं। उस बदबूदार डिलीवरी गाय को उसे छोड़ने को कहते हैं और उसकी टांगे तोड़ने की धमकी देते हैं। वोंग हान उन्हें पूरी नफरत से देखता और पूछता है, तुम लोग खुद को इंसान भी कहते हो? बिना एक और शब्द कहे वो मुड़ता है और अब बेहोश सूची को उठाकर घर से बाहर निकलने लगता है। जब उसके माँ बाप उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से उन्हें लात मारकर एक तरफ कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाते हैं। वो दरवाजे पर रुकता है और हैरान और डरे हुए परिवार की तरफ मुड़ता है। ठंडे अटल निश्चय के साथ वो ऐलान करता है, मैं सूची को अपने साथ ले जा रहा हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जिससे वो उसे रोकने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। सूची को बेहोश हालत में अपनी गोद में लिए वोंग हान उसके हैरान परिवार से कहता है कि क्योंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वो जा रहा है। वो उसे उस अफरा तफरी भरे सू एस्टेट से अपने मॉडर्न ऊंचे अपार्टमेंट में ले जाता है। अंदर वो धीरे से अभी भी बेहोश सूची को सोफे पर लिटाता है। ऐसा करते हुए एक कार्ड उसके पर्स से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो आराम कर रही है, वोंग हान को वो कार्ड दिखता है और वो उसे उठा लेता है। वो उसे देखता है और हैरान हो जाता है कि आज उसका बर्थडे है। उसे उसके लिए दया महसूस होती है, ये सोचते हुए कि भले ही वो एक अमीर परिवार से है, ऐसा लगता है कि किसी को उसका खास दिन याद नहीं था। उसके सोते हुए रूप को देखते हुए वो ये दिखाने का फैसला करता है कि वो क्या करने में सक्षम है, इस बात को दोहराते हुए कि वो उसकी औरत है। लगभग 20 मिनट बाद सूची को होश आना शुरू होता है। वो धीरे धीरे उठकर बैठती है, अभी भी नींद में और डिसोरिएंटेड, अपनी आंखें मलती हुई सोचती है कि वो कहाँ है। ठीक तभी वोंग हान दूसरे कमरे से बाहर निकलता है, एक एप्रन पहने हुए। वो खाने का एक बोल आगे बढ़ाता है। अब जब तुम जाग गई हो तो तुम्हें भूख लगी होगी। सूची डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है जहां वोंग हान ने एक शानदार खाना तैयार किया था, खास उसके लिए। वो अलग अलग डिशेस से आ रही स्वादिष्ट खुशबू से प्रभावित होती है, जिसमें स्टीम डेलिकेसीज, एक फ्रूट और चीज प्लेटर और कई ड्रिंक्स शामिल थे। वोंग हान बढ़ा चढ़ा के कहता है कि उसकी कुकिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि दुबई की एक राजकुमारी भी इसका स्वाद चखने के लिए गिड़गिड़ाएगी। उसके इस घमंड पर मुस्कुराते हुए सूची पूछती है, अगर तुम ब्रैग नहीं करोगे तो मर जाओगे क्या? जब वो खाने के लिए बैठते हैं, वोंग हान उससे कहता है कि आज के दिन उसे मरना शब्द बोलने की इजाजत नहीं है, जिससे सूची कंफ्यूज हो जाती है। इससे पहले कि वो पूछ पाती, वो अपना सरप्राइज सामने लाता है। वो एक छोटा सा गुलाबी केक लाता है जिस पर एक जलती हुई मोमबत्ती लगी हुई थी। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो इसे हैरान सूची के सामने पेश करता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। पूरी तरह से हैरान सूची अपने मुंह को ढक लेती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? वोंग हान बस स्मगली मुस्कुराता है और पूछता है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं काफी अमेजिंग हूं?
भावनाओं से अभिभूत होकर सूची कुछ बोल नहीं पाती और उसकी आंख में एक आंसू आ जाता है। ये देखकर वॉन्ग हान उससे मजाक करते हुए कहता है, क्या तुम इतनी इमोशनल हो गई कि आंसू आ गए? रोना ठीक है। फिर वो दावा करता है कि वो तुम्हें अपना कंधा दे सकता है, एक ऐसी चीज जो इंटरनेशनल सुपर मॉडल्स को भी नहीं मिलती। उसके इस अजीब घमंड से टेंशन खत्म हो जाती है और सूची सच में हंस पड़ती है। फिर वो उसे खाना ट्राई करने के लिए कहता है। सूची एक बाइट लेती है और तस्लीम करती है कि टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है। वॉन्ग हैन अपने यूजुअल एरोगेंस के साथ जवाब देता है, ऑफ कोर्स। कुछ देर दोनों साइलेंटली खाते हैं। डिनर खत्म होने के बाद वॉन्ग हैन सूची को कहता है कि केक का कैंडल बुझाकर एक विश मांगे। सूची आंखें बंद करती है, हाथ जोड़ती है और धीमी आवाज में एक छुपी हुई दुआ मांगती है। मोमेंट के गुजर जाने के बाद वॉन्ग हैन सीरियस टोन में उससे पूछता है, अब तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? सूची उसकी आंखों में देखकर याद दिलाती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उनका सपोर्ट करेगा। वो पूछती है, अब तुम अपने बात से पीछे तो नहीं हट जाओगे ना? वॉन्ग हैन उसे तसल्ली देता है कि वो अपना वादा तोड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर एक चैलेंज फेंकता है, तुम्हें सच्ची में इतना हिम्मत है कि एक डिलीवरी गाय से शादी करोगी? यह सुनते ही सूची के अंदर एक आग सी भड़क उठती है। वो खड़ी हो जाती है और गुस्से भरी हिम्मत के साथ अनाउंस करती है, हाँ मुझे हिम्मत है, और अगर तुमने कभी मुझे और बच्चे को सपोर्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ के दोबारा शादी कर लूंगी। इस बोल्ड जवाब के साथ वॉन्ग हैन फैसला कर लेता है, ठीक है, कल ही हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। सूची की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठता है। वो जवाब देती है, मैं नहीं डरती। वॉन्ग हैन एक संतुष्ट मुस्कान के साथ पीछे झुक जाता है और कहता है, तो तय हो गया। लेकिन उसी वक्त उसका फोन बजता है। वो सूची से कहता है, मुझे ये कॉल लेना होगा, और बैल्कनी पर निकल जाता है। फोन पर दूसरी तरफ उसका आदमी श्याओ हुआ हादसे की तरह ब्रेथलेस लग रहा था। बॉस, आप खतरे में हो, एक असैसिन हाइड्रा जैंगनिंग आ रहा है आपको मारने। आराम से सिगरेट जलाते हुए वॉन्ग हैन काम रहता है। वो पूछता है, क्या सोर्स रिलायबल है? लोकेशन कंफर्म हुई? स्याओ हुआ बताता है कि उसे लास्ट टाइम लिन फैमिली की विला के आसपास देखा गया था। वॉन्ग हैन सिगरेट का धुआं छोड़कर कहता है, समझ गया, कल मैं खुद इस हाइड्रा का हिसाब कर लूंगा। तभी अंदर सोफा पर बैठी हुई सूची अपनी बेस्ट फ्रेंड लिंग शुए से कॉल पर थी, केक खाते हुए और फोन पकड़े। लिंग शुए उसे बर्थडे विश करती है और मजाक में पूछती है, क्या वो पहली थी विश करने वाली? सूची मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, तुम सेकंड हो। शॉक्ड लिंग शुए तुरंत पूछती है, फर्स्ट कौन था? ये चिन्ह तो नहीं? सूची बालकनी की तरफ देखती है और सॉफ्टली कहती है, वो। लिंग शुए का गुस्सा फट पड़ता है, मतलब तुम फिर से उस डिलीवरी गाय के साथ? सूची एक बाइट और लेती है, सांस छोड़ती है और कहती है, यह लंबा किस्सा है, लेकिन कल हम शादी रजिस्टर करने जा रहे हैं। इस न्यूज से लिंग शुए पैनिक हो जाती है, क्या तुम पागल हो गई हो? डिलीवरी गाय से शादी? मुझे तुरंत तुम्हारी लोकेशन चाहिए। सूची शांति से कहती है, मैं उसके घर पर हूं। लिंग शुए उसे शांत करने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं कुछ न कुछ तरीका निकालती हूं। मैं उस बिग शॉट से जो प्रोजेक्ट जीता है, जो मेरे दादा जानते हैं, उससे मदद मांगने वाली हूं। लेकिन इतना कहते ही कॉल कट हो जाता है। सूची हैरान और परेशान रह जाती है। बालकनी पर कॉन्वर्सेशन ज्यादा गहन हो चुका था। श्याओ हुआ रिपोर्ट देता है, और भी प्रॉब्लम है। 2 दिन पहले एल्डेस्ट प्रिंसेस ने आपके बारे में पूछा था। वॉन्ग हैन का चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है। वो गुस्से से पूछता है, क्या तुमने उसे बताया कि मैं जैंगनिंग में हूं? नर्वस हुआ एडमिट करता है, बॉस, मेरी मजबूरी थी। आप जानते हो उनका गुस्सा। अगर मैं मना करता तो शायद वो मेरी जान ले लेती। मुझे अपना बचाव करना पड़ा। ये सुन के वॉन्ग हैन शॉक में अपना लाइटर गिरा देता है। वो फोन में चिल्लाता है, तुमने मुझे बेच दिया? हुआ सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। बॉस, एक्चुअली वो प्रिंसेस आपके लिए परफेक्ट मैच है। उनका रॉयल बैकग्राउंड आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वॉन्ग हैन गुस्से में चिल्लाता है, बंद करो बकवास, वापस बताओ वो कब आ रही है। डर के मारे श्याओ हुआ नेटवर्क का बहाना बनाकर कॉल कट कर देता है। वॉन्ग हैन बालकनी पर अकेला रह जाता है। फ्रस्ट्रेशन में क्राउच करते हुए सोचता है कि सिचुएशन बिगड़ चुकी है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। इरिटेटेड वो कहता है, अब कौन परेशान कर रहा है? स्क्रीन देखकर वो रुक जाता है। मैसेज एक अननोन नंबर से था। सेंडर का नाम था लिन एक्स्यू, लिन किंग यून की पोती। मैसेज में लिखा था, मैं एक बिजनेस पार्टनरशिप प्रपोज करती हूँ। आप सिटी में नए हो और अगर आप सू फैमिली के साथ नई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में कोऑपरेट करते हैं तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप मान जाएं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये बोल्ड प्रपोजल पढ़कर वॉन्ग हान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इस लड़की में हिम्मत तो है। ऑलमोस्ट तुरंत ही उसका फोन बजता है। ये कॉल लिन किंग यून का था। वो शांत आवाज में अपनी पोती की हरकत के लिए माफी मांगता है। वॉन्ग हान काम टोन में कहता है, ठीक है, टेंशन मत लो। फिर वो अपना डिसीजन सुनाता है,
मुझे कल एक स्नाइपर राइफल और 2 बुलेट्स चाहिए, मैं खुद आकर ले जाऊंगा। और सू फैमिली के नए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का पूरा कंट्रोल सूची को दो। उस फैमिली के किसी और को हाथ लगाने की इजाजत नहीं। बिना एक पल गवाए लिन किंग यून अग्री कर लेता है, यस यंग मास्टर। अंदर जब वोंग हान बालकनी पर बिजी था तब सूची अपने फोन पर एक टेक्स्ट रिसीव करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड लिनिक्स यू ने। मैसेज में लिखा होता है, क्या तुम्हें पता है मैंने उस मिस्टीरियस बिग शॉट को कांटेक्ट किया जो ऑक्शन जीता था। उसने कोऑपरेट करने के लिए हाँ बोल दी है और सबसे बड़ी बात, उसने इंसिस्ट किया कि प्रोजेक्ट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो।